प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आज हम जिस मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ में बातें करने जा रहे हैं, देश के जिन मुद्दों पर मैं हम अपने विचार आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहे हैं, मुख्य रूप से हमारा विषय है भ्रष्ट न्याय व्यवस्था, झूठी मीडिया और राम राज्य की पुकार। देशवासियों, सत्यमेव जयते यही हमारे संविधान का मूल मंत्र है, पर आज हमें इस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्या आज सच में हमारा हिंदुस्तान सत्य की राह पर में चल रहा है या नहीं। आज मैं आप सबके सामने ना तो कोई राजनेता बनकर खड़ा हूँ, ना ही किसी दल का प्रवक्ता बनकर, मैं एक भारतीय नागरिक की आत्मा की आवाज़ बनकर के आपके सामने हूँ। एक ऐसी आवाज़ जो देश की सरती व्यवस्था से, झूठ पर टिकी हुई इमारतों से और न्याय के नाम पर हो रहे अन्याय से कराह रही है। हम उस देश में जी रहे हैं जहां निर्दोष को पुलिस झूठे केस में फंसा देती है, वकील अदालतों को धंधे की जगह बना देते हैं, कुछ जज फैसले को न्याय की किताबों से नहीं, दबाव और पैसे से और पद के समीकरण से तय करते हैं, और सबसे खतरनाक कुछ मीडिया संस्थान जो देश की अंतरात्मा कहे जाते थे, टीआरपी और एजेंडे के दलाल बन चुके हैं। क्या इसी भारत का सपना गांधी, भगत सिंह और सुभाष ने देखा था? आज हमें इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाली पुलिस का दायित्व है कि निर्दोष को सुरक्षा देना, अपराधी को पकड़ना, लेकिन कई जगहों पर में देखा गया है कि पुलिस सत्ता की कठपुतली बन जाती है। आम आदमी अगर थाने चला जाए तो उसकी फरियाद सुनने की बजाय उसे धमकाया जाता है। एक झूठ केस की एफआईआर दर्ज कर किसी निर्दोष को जेल भेज देना यहाँ कोई आम बात हो गई है। क्या यह सुरक्षा व्यवस्था है? क्या यही हमारी व्यवस्था है जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ देती? नहीं, यह एक साजिश बन चुकी है। लोकतंत्र के भीतर से खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश बन चुकी है, जिसके हम सभी शिकार हो रहे हैं। वकील कभी न्याय के सहायक हुआ करते थे, पर आज सब कुछ ऐसे ही हैं जो न्याय को अपनी रणनीतियों और चालबाजियों से ध्वस्त करते हैं। पैसा देने वाला चाहे दोषी हो या निर्दोष, केस जीतना ही प्राथमिकता है, न्याय मिलना नहीं। क्या ऐसी न्यायिक प्रणाली से कभी राम राज्य की परिकल्पना हमारी पूरी हो सकती है? आज हमें गर्व है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, लेकिन जब न्याय में देरी होती है, जब फैसले पक्षपातपूर्ण लगते हैं, तब बड़े रसूखदार अपराधी खुले घूमते हैं और गरीब दशकों तक जेल में सड़ता रहता है। तो क्या इसका अपमान है संविधान का? नहीं, यह आम जनता की उस आस्था का अपमान है जिसमें उन्होंने अदालतों को मंदिर की तरह पूजने का प्रयास किया था। और अब बात करते हैं हम मीडिया संस्थान की, जिसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता था, लेकिन आज कुछ चैनल और कुछ पोर्टल सिर्फ झूठ फैलाने, भावनाएं भड़काने और सत्ता के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। कहीं गलत आरोपों को सनसनी बनाकर चलाया जाता है, तो कहीं किसी की जिंदगी को तबाह कर देने वाली खबरें बगैर जांच के चला दी जाती है। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है, क्या वह वाकई न्यूज है या मैन्युफैक्चर्ड कन्फ्यूजन? अब सवाल यह है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उससे निकलने का हमारे पास में कोई रास्ता है या नहीं, या वह रास्ता क्या हो सकता है? कैसे हम इस रास्ते से निकल सकते हैं और कैसे हम पूर्वजों की जो हमारी राम राज की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना तक पहुंचने का हम प्रयास कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें
पुलिस सुधार करना होगा। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया उसको पारदर्शी करनी होगी। सीसीटीवी की अनिवार्यता और मानवाधिकार आयोग की निगरानी करनी होगी। विधि व्यवस्था में जवाबदेही। अगर कोई वकील या जज जानबूझकर झूठे केस को बढ़ावा देता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई के लिए प्रावधान करना होगा। उसके अलावा न्याय में पारदर्शिता, न्यायालयों की कार्यवाही को रिकॉर्ड करना, डिजिटल करना और आम आदमी की पहुंच तक उसे ले जाना होगा। इसके बाद मीडिया के लिए भी आचार संहिता बनानी होगी और झूठे खबर फैलाने पर में दंड का प्रावधान करना होगा। टीआरपी के पीछे गंदगी को खत्म करना होगा और पत्रकारिता को सेवा की श्रेणी में लाने के लिए पूरी तरह से उसके लिए इस तरह के प्रावधान करने होंगे। हमारे पूर्वजों ने जो राम राज्य का सपना देखा था, वह राम राज्य का मतलब किसी धर्म विशेष का शासन नहीं। राम राज्य का मतलब होता है जहां न्याय समय पर मिले, गलत को सज़ा मिले और सही को सम्मान मिले, हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान मिले। हमारे पुरखों ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी उसके लिए उन्होंने खून बहाया। हम उनके सपनों को तोड़ नहीं सकते और अब समय आ गया है कि जिस दिन झूठे मुकदमे लिखने वाले पुलिसकर्मी, नाइंसाफ़ी करने वाले वकील, पक्षपातपूर्ण निर्णय देने वाले जज और झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया संस्थानों को सज़ा मिलने लगेगी, उस दिन हिंदुस्तान में राम राज्य का सूरज फिर से उगना शुरू हो जाएगा। हमारी यह चिंता कोई राजनीतिक क्रांति नहीं, यह एक नैतिक और राष्ट्रीय क्रांति की मांग है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रखें जहां पुलिस, न्याय और मीडिया सच्चे पैमाने पर में जन सेवक बने, जहां नागरिक को न्याय, सम्मान और सुरक्षा मिले, जहां राम राज्य सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत भी दिखाई दे। हमारा इतिहास गवाह है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बदलाव जनता से शुरू होती है और जब जनता स्वयं को पहचानेगी, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगी और लोकतंत्र के हर स्तंभ से जवाबदेही मांगेगी, तब ही यह देश उस मार्ग पर बढ़ेगा जिसकी कल्पना राम राज्य के रूप में की गई थी। हमें याद रखना होगा कि अगर न्याय बिकता है तो देश की आत्मा मरती है और देश की आत्मा मर जाए तो कोई भी विकास, कोई भी तकनीक, कोई भी कानून उस समाज को नहीं बचा सकता। राम राज्य कोई असंभव आदर्श नहीं बल्कि वह प्रेरणा है जो हमें हर गलत के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। जब तक झूठ को संस्थागत रूप से दंड नहीं मिलेगा तब तक राम राज्य केवल स्मृति रहेगा और सच्चाई नहीं। जो देश न्याय को पैसे और प्रभाव से तौलने लगे, वहाँ आम लोगों के लिए न्याय हासिल करना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। परंतु हमें उसे बदलना होगा, हर हाल में हमें बदलना होगा। हमें देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी फांसी पर लटकने वाले अपने पूर्वजों के बलिदान को निरर्थक होने से बचाना होगा। राम राज्य सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक लक्ष्य है जिसे हम अब सब मिल करके पाने के लिए हमें वह फिर से क्रांति जलानी होगी जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारे लिए छोड़ गए थे। तभी हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सच्चे अर्थों में शांति मिल पाएगी और देश के लिए उनका त्याग और बलिदान सार्थक हो पाएगा। और हमें तब तक उस क्रांति की मिसाल को जलाए रखना होगा जब तक हम अपने पूर्वजों के अधूरे जो राम राज्य का सपना है उस सपनों को सच्चे अर्थों में हासिल नहीं कर लेते। इसके लिए आज पूरे देश के आम लोगों को जागना होगा, आना ही होगा और हमें हासिल करना ही होगा। हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानियों से जो प्राप्त जो देश है, हमें हमारे पूर्वजों ने जो यह देश दिया था, हमारे पूर्वजों ने जो काम हमारे लिए अधूरा छोड़ा था, आज
उस काम को पूरा करना हमारी कर्तव्य है, वह हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो किसी भी हाल में हमें पूरा करना ही होगा, जिससे कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानियाँ वास्तव में सार्थक हो सके।